हाय डियर फ्रेंड्स, एसबी ऑनलाइन क्लासेस में अभी अपन छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये कक्षा 10वीं का है। विषय है गृह विज्ञान, कोड नंबर 216। ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आएगा। ये हिंदी मीडियम में है अभी, इसके जस्ट बाद इंग्लिश मीडियम में कल ये जो है वीडियो अपलोड हो जाएगा। जिन लोग पहली बार देख रहे होंगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि मैं सारे विषय का एक एक करके इसमें वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये 75 नंबर का है दोस्तों। मैं मैक्सिमम मार्क 100 लिख दिया है, 75 का है। प्रैक्टिकल जो है 25 का होता है। इसमें मिनिमम दावे के साथ मैं इतना कहना चाहूँगा कि 50 नंबर का 101% इसमें फंसेगा, ठीक है, क्योंकि ये मॉडल पेपर का है और जो पिछले 5 साल का है 2017, 18, 19, 20 है ना, ये सभी को मिलाकर मैंने नया क्वेश्चन पेपर और आंसर, इसमें क्वेश्चन आंसर दोनों है दोस्तों। आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने सिर्फ ये मॉडल पेपर उत्तर लिखा हुआ है। देखिए मॉडल पेपर उत्तर है, प्लस जो प्रश्न पेपर होता है पिछले बैक ईयर का वो भी है। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते, नाइट में बैठ जाइए घर में और बढ़िया ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। उसको सुनने से आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे याद हो जाएंगे, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। यदि आप गाइड से पढ़ते हैं, पुस्तक से पढ़ते हैं तो पढ़ने में आपका समय भी नष्ट होगा और प्लस याद भी नहीं होगा। यदि आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारी बातें आपको ऐसी याद हो जाएगी। तो आइए सॉल्व करते हैं, है ना। अभी पेपर होगा कि नहीं होगा, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, किसी की बातों में मत आइए, है ना। अभी डिक्लेयर गवर्नमेंट ने नहीं किया है कि बच्चों को पास कर दिया गया है, प्रमोशन बिल्कुल नहीं हुआ है, अभी टाइम टेबल बदला जा सकता है, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 10वीं होम साइंस। पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न, विटामिन ए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि रतौंधी रोग से बचाता है। याद करते जाइए, ठीक। धीमी आंच में पकाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कम तापमान और कम पानी, ठीक। कूड़े कचरे के निपटाने की नवीनतम तकनीक क्या है? लाल कलर में लिखा है, देखिए भस्मीकरण। क्वेश्चन नीले कलर में और उत्तर लाल कलर में। मलमल के कपड़े के गुण क्या होता है? भार में हल्का और ढीली बुनाई। संतावन की आवश्यकता होती है स्वच्छ वायु के संचरण के लिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। रात के समय गैस सिलेंडर को क्या रखना चाहिए? बंद रखना चाहिए। बजट बनाने में धन की बचत में सहायता होती है। निषेचित अंडे को भ्रूण भी कहते हैं। स्टार्च को जटिल शर्करा भी कहते हैं। ईमानदारी का अपोजिट बेईमानी होता है। ये सारे क्वेश्चन आप 2-3 बार वीडियो देखना, याद हो जाएगा। सत्य सत्य लिखिए। हड्डियों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। सत्य कथन, हमें अनाज को परिष्कृत रूप में रखना चाहिए, सत्य है। रेशम का सूत आसानी से टूट जाता है, ये असत्य कथन है, क्योंकि रेशम की डोरी जो है मजबूत होती है। समय और ऊर्जा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, सत्य है। उस वस्तु को ना खरीदे जिसकी एक्सपायरी डेट पास में हो, सत्य है। प्रश्न क्रमांक 2 और 3 वाले को एक्सप्लेनेशन करूंगा, बाकी 5 और 6 वाले को नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इससे वीडियो की लंबाई बहुत बढ़ जाती है और बहुत लोग ज़्यादा लंबा वीडियो को देखते भी नहीं हैं। इसलिए मैं 10 मिनट का ही वीडियो बना रहा हूँ और इसी में आपको समझना है ना। पढ़ने के लिए कौन से प्रश्न को ज़्यादा हो आपको अच्छे से तैयारी करना है। सही विकल्प, खाली स्थान, 2 नंबर और 3 नंबर। अगर आप ये तीनों क्वेश्चन को हल करके चले जाते हैं इस वीडियो के, तो आपका 40 से 50 नंबर अवश्य आ जाएगा, क्योंकि मैं मॉडल पेपर के साथ साथ इसमें नीचे में बहुत सारे क्वेश्चन दिया हूँ। PDF डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है। उसमें आप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो मैं तुरंत आपको PDF भेज दूँगा। मैं PDF इसमें इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे PDF को बहुत लोग दुरुपयोग करते हैं। मेरे ही चैनल के वीडियो PDF को अपलोड कर लेते हैं और वीडियो बना देते हैं। तो भाई मेहनत मैं करूँगा, दूसरा PDF का मेरे ही PDF को मेरे मेहनत को फालतू ख़राब कर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, है ना। भाई कोई मेहनत कर रहा है उसका कोई दूसरा थोड़ी वीडियो बनाएगा, इसलिए मैं PDF नहीं दे रहा हूँ। PDF के लिए आपको लिए व्हाट्सअप है, उसमें आप करेंगे तो मैं भेज दूँगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गृह विज्ञान के क्षेत्र से चलाए जाने वाले स्वरोजगार के 4 उदाहरण। मैं गारंटी देता हूँ यदि जो वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे उसको बहुत सारे क्वेश्चन याद होने वाले हैं, ये मेरा दावा है, ठीक। सुनते जाइए। स्वरोजगार के अवसर, जैसे कि बेकरी के सामान वाले आप दुकान शॉप खोल सकते हैं, स्वरोजगार में आता है, ठीक है। नर्सरी स्कूल डे केयर सेंटर,
इत्यादि का दुकान खोल सकते हैं। गेस्ट हाउस के मालिक के रूप में किसी अतिथि आवास बना सकते हैं आप। सेकने और भूनने की विधि में 2 अंतर। सेकने में क्या होता है, आँच कम रखना पड़ता है, कम ताव में सेकना रहता है, जबकि भूनने की प्रक्रिया में आँच ज़्यादा लगता है। अधिक इसमें सेकने की क्रिया में आँच ज़्यादा लगता है, भूनने की क्रिया में कम लगता है। सेकने की विधि तीव्र होता है, जल्दी जल्दी सेकना होता है, जबकि भूनने की क्रिया क्या होती है, धीरे धीरे। सब्जी को भूनते हैं ना, देखे हो वैसी। हमें स्वस्थ रहने की आवश्यकता क्यों है भाई? यदि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो अपने कार्यों को कैसे करेंगे? यदि हम कहीं कार्य कर रहे हैं, है ना, तो हम अपना ड्यूटी कैसे करेंगे? इसलिए हमको स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। बंधेज की 2 लोकप्रिय। अभी बंधेज शब्द क्या है दोस्तों, इसको थोड़ा समझ लीजिए, है ना। बंधेज यानी कि जो वस्त्रों में जो डिज़ाइन वगैरह देते हैं ना, बंधेज तरीका जो बनाया जाता है उसी को बंधेज बोलते हैं। ये लड़की जो स्टूडेंट होंगे वो ज़्यादा अच्छे से इसको समझ सकती है। जैसे कि ये विधि है पटोला और बांधनी। भारत में बंधेज की 2 तकनीक है। हमें धन को गैर संसाधन क्यों मानते हैं? क्योंकि हम धन से कोई भी चीज़ों को खरीद सकते हैं, ठीक है, इसलिए उसको अपन गैर संसाधन मानते हैं। अभिवृद्धि और विकास को परिभाषित कीजिए। अभिवृद्धि यानी क्या होता है, किसी बच्चे के ऊंचाई में बढ़ना, ठीक है, चौड़ाई बढ़ना, हाथ पैर बढ़ना आदि अभिवृद्धि कहलाता है। विकास क्या कहलाता है? विकास पूरे संपूर्ण शरीर का एक साथ विकसित होना, नाक कान गला हाथ पाँव मुँह सबका एक साथ विकास होना, यही अभिवृद्धि होना, यही विकास कहलाता है। 8 से 13 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। हरी सब्जियों को पकाते समय तत्व की हानि को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? मेरी बात को ध्यान से सुनते जाएंगे। हरी सब्जी को पकाते समय अधिक नहीं धोना चाहिए, ज़्यादा धोने से उसकी पौष्टिकता खत्म हो जाती है। सब्जियों को कम छीलना चाहिए, ज़्यादा छीलने से पौष्टिक आहार खराब हो जाते हैं, है ना। सब्जियों को थोड़ा सा मीडियम साइज में काटना चाहिए, एकदम बारीक नहीं काटना चाहिए, बारीक काटने से भी उसके विटामिन ख़त्म हो जाते हैं। प्रारंभिक प्रेरणा क्या होता है? बच्चों में सद्गुणों का विकास करना, ठीक है, यही प्रारंभिक प्रेरणा कहलाता है। इसे आदर के साथ बात कराना, है ना, बड़ों का सम्मान कराना, ये जो है प्रारंभिक प्रेरणा कहलाता है, ठीक है। पोषक आहार देना, बहुत सारी चीज़ है, बोलना सिखाना, चलना सिखाना। जीवन के कोई 3 मूल्य उल्लेख कीजिए, है ना। जीवन के 3 मूल्य, ईमानदारी व निष्ठा से बातचीत करवाना, ये बच्चों को हमको शुरू प्रारंभ से ही सिखाना चाहिए। बड़ों के प्रति आदर भाव सिखाना चाहिए, अपने संस्कृति को बताना चाहिए, इत्यादि जो है 3 मूल्य है। हमें बुजुर्गों के प्रति आदर किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं? आजकल मल्टीमीडिया के ज़माने में बच्चे जो है आदर सम्मान संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। यदि बुजुर्ग नहीं होंगे तो हमें संस्कार कौन सिखाएगा? वे जो है पुरानी अपनी पद्धति है, अपनी पुरानी बातें हैं, आदर संस्कार है, वे हमें सिखाते हैं। इसलिए हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। ऐसा लिखना है भाई, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको, लिखी हुई बातें तो आप पढ़ ही सकते हैं, लिखा हुआ स्क्रीन पर। FPO-ISI क्या होता है ना, और इसके उत्पादों का नाम बताना है। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। FPO चिन्ह अनिवार्य है, जैसे डिब्बा बंद फल होता है, पे फ्रूट होता है, जैसे बहुत सारे डिब्बा बंद चीज़ नहीं आते, पानी वगैरह है, इसमें FPO लिखा होता है। ISI मार्क क्या होता है? जो उपकरण बेचे जाते हैं, मशीनी उपकरण, उसमें ISI मार्क होना जरूरी है। उपभोक्ता शिक्षा की 3 विशेष बातें लिखना है। तो सूचना का अधिकार है, मैं मेन पॉइंट को बता देता हूँ। सूचना का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, चयन का अधिकार, ये सभी जो है इनके अधिकार होते हैं। मैं एक तालिका इसमें हल कराने वाला हूँ, समय ज़्यादा हो रहा है, बाकी को आप लोग जो है स्वयं पढ़ लेंगे इसमें, है ना। हाँ देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर भोजन के कुछ नाम है, तालिका को पूर्ण करना है। मक्खन में कौन सा तत्व होता है? वसा। दूध में प्रोटीन और वसा होता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट, गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट, दाल में प्रोटीन। इसके अलावा यदि इसको नहीं हल कर पाते तो ये है, एक टेबल बनाया हुआ है, देखिए, है ना। इसमें कार्य बताना है। विटामिन ए और सी के कार्य, स्रोत और विकार। स्रोत यानी कि किस में होता है, कार्य, ठीक है। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है ना। आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। विटामिन ए ये त्वचा को स्वस्थ रखता है और हमारे आँखों को भी स्वच्छ रखता है। स्रोत किस में पाया जाता है? सब्जी है, फल है, दूध है, पनीर है, इत्यादि में।
इससे कौन सा रोग हो सकता है? अंधत्व, करतौंधी। विटामिन सी कोशिका को जोड़ता है प्लस दांतों को मजबूत बनाता है। किसमें पाया जाता है? आलू, अंकुरित अनाज सब लिखा हुआ है, देख लीजिए। और इससे कौन से रोग हो सकता है? स्कर्वी रोग या मसूड़ों में सूजन भी हो सकता है, यानी मुंह से संबंधित कोई भी रोग हो सकता है। आइए महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न और बस आप इन सब चीज़ों की तैयारी कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के सवालों को करते जाइए। देखिए, विटामिन ए, पिछले 5 वर्ष के प्रश्न पेपर से सेलेक्ट किए गए महत्वपूर्ण प्रश्न। ये 1 नंबर का 1 वाक्य में उत्तर देना है, सारा है। आप PDF को डाउनलोड करके इससे पढ़ाई कर सकते हैं। पुस्तक गाइड को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि आप इस सेट को पढ़ लेते तो आपकी तैयारी ऐसी हो जाएगी, कम समय और कम मेहनत में। इसमें खाली स्थान है, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले कुछ सवाल मैंने सेलेक्ट करके इसमें दिए हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये हिंदी मीडियम के लिए होम साइंस कक्षा 10वीं का था। इसके बाद कल जो है आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में यही सब्जेक्ट CG ओपन का है, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन का, ठीक है। और ये साथ ही साथ अदर स्टेट MP, UP, बिहार, राजस्थान जितने भी ओपन बोर्ड होते हैं सबका कोर्स एक ही होता है, ठीक है। और सबको इसको देखना चाहिए।